Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to JJ Online and welcome to another new lecture. 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये आपको एक फ्रैक्शन दी गई है, इसको कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो ये कि जो आपको फ्रैक्शन दी गई हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये मेन जो बात है ये फुलफिल होनी चाहिए। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो आप कभी भी उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो वो गलत होंगी। ठीक हो गया। अब देख लें, इसमें ऊपर पावर एक, फिर एक, फिर एक, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर पावर बन जाएगी 3, जबकि नीचे देखें पावर एक और पावर एक मल्टीप्लाई होंगी तो पावर 3 बन जाएगी। ऊपर भी पावर 3, नीचे भी पावर 3। जब पावर सेम होती है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर बनाएंगे, देन हम क्वेश्चन अपना सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब देख लें, ऊपर ब्रैकेट्स 3 ज़रब हो रही हैं तो ब्रैकेट्स की ज़रब तो आपको इजीली आती है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है वो लिख देता हूँ। एक्स की पावर 3 आएगा -9x² प्लस 23x -15 और ओवर आ जाएगा x³ -12x² प्लस 44x एंड -48। ये सिर्फ इनकी ज़रब अभी दी है, अभी भी ये इम्प्रॉपर ही है। ऊपर पावर 3 आ रही है, मैक्सिमम नीचे भी पावर 3 आ रही है, सो ये इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने के लिए क्या तरीकाकार होता है कि जो ऊपर वाली रकम होती है डिनोमिनेटर, उसको हम रखते हैं तकसीम साइन के अंदरली साइड पे, अंदर वाली साइड पे, और जो ये डिनोमिनेटर होता है इसको हम रखते हैं डिवीजन साइन के बाहर वाली साइड पे, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक ऐसे हिंसे के साथ कि जो हमें पहले को देख के पहला बन जाए। ठीक है, ये तकसीम आपको आती होगी आई होप। तो फिर बड़ा इजी है आपके लिए इसको प्रॉपर बनाना। नेक्स्ट जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -12x² और फिर नेक्स्ट 44x और फिर -48। ठीक हो गया। अब देख लें, इनके साइन चेंज होंगे, ये चीज़ कैंसिल होगी, 12 और ये 3x² रह गया। फिर उसके बाद इसको देखें तो -44 है, 21x और फिर ये +48 है और माइनस का 15 है तो +33 रह जाएगा। अब यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, मज़ीद तकसीम हो नहीं सकता। अब जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज वैसे लिख लें, एक सही दिस थिंग ओवर दिस थिंग। ठीक हो गया। तो बजाय इस सारी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और थोड़े से फासले पे लिख देता हूँ ये वाली चीज़ ऊपर 3x² -21x जमा 33 और नीचे बटे में लिख देता हूँ x की पावर 3 -12x² जमा 44x एंड -48। ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दें। अब ये वाली जो चीज़ है इसको हम इक्वेशन स्टार का नाम देते हैं। जब भी इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम इक्वेशन स्टार का नाम दे रहे हैं। अब इक्वेशन स्टार के अंदर ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, मैं इसको जैसे प्रीवियस जितने भी पार्ट्स थे इम्प्रॉपर के, मैंने ऐसे इसको ये वाली शेप दी थी। इसमें पावर 2 आ रही मैक्सिमम, नीचे पावर 3 है। अब ये प्रॉपर बन चुकी है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर ला की कीमत वापस पुट कर देंगे। 3x² -21x प्लस 33 ओवर अगेन x³ -12x² प्लस 44x एंड -48। ये जो प्रॉपर बनाई थी हमने फ्रैक्शन यहाँ पे आ गई है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन उस वक्त हम इसकी बना सकते हैं पार्शल्स जब इसके बटे के अंदर लीनियर फैक्टर्स होंगे। तो इस चीज़ को अगर मैं वापस यहाँ पे लेके आऊँ और फिर उसके बाद यहाँ पे लेके जाऊँ और फिर उसके बाद यहाँ पे देखूँ तो ये इसके लीनियर फैक्टर्स तो पहले से हमें दिए गए थे, तो हमें फैक्टराइजेशन की करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने क्या करना है, वही जो पहले की फैक्टराइजेशन मौजूद है उन फैक्टर्स को अगेन लिख लेना है और इसके ऊपर वाली जो रकम है ये एज इट इज़ आ जाएगी 3x² -21x प्लस 33। मेरा जो तरीकाकार है आपको पता है वो ये कि एक क्वेश्चन मैं बड़ी तसल्ली के साथ आपको करवाऊंगा, ये जैसे मैं इसका हर एक स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ, और इसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे क्योंकि वो इन्हीं जैसे होंगे इस वजह से समटाइम्स आपको उनके अंदर स्पीड नज़र आती है। तो जो पहला क्वेश्चन होता है हर लेक्चर का वो अच्छे तरीके से समझ लिया कीजिए और बाकी जो होंगे वो
उन्हीं की प्रैक्टिस होगी। तो ये जनाब तरीकाकार है हमारा कि लीनियर फैक्टर्स को 1 बाई 1 बटे के नीचे लिख देना है और उनके ऊपर ए, बी और सी तीन कांस्टेंट, जितने फैक्टर्स होंगे लीनियर उतने ही कांस्टेंट आया करेंगे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और फिर क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइडों पे ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आपने पहले 2 लेक्चर अटेंड किए हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा ये सारी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ऊपर वाली रकम रह जाएगी 3x² माइनस 21x जमा 33। इस साइड पे देख लें, जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो सेम रकम x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगी, ये 2 बच जाएंगे और ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे x माइनस 4 और फिर x माइनस 6। फिर ये b है, b के साथ क्या आ रहा है, x माइनस 4 आ रहा है। तो आप क्या करें, x माइनस 4 को छोड़ दें, बाकी x माइनस 2 और x माइनस 6 को साथ लिख लें। और ये आ गया c के साथ x माइनस 6 है, ये कैंसिल हो गया, बाकी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, ये दो चीज़ें रह गई हैं। और सॉरी, इसको इक्वेशन अल्फ़ा का नाम दिया करते हैं हम और इस चीज़ को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया करते हैं, जिसमें से ये लीनियर फैक्टर्स डिनोमिनेटर में से ख़त्म हो जाया करते हैं। उसके बाद फिर x की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x माइनस 2, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव 2 आ जाएगी और यहाँ पे एक लाइन लिख दें, पुट x इक्वल टू पॉजिटिव 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो अभी इक्वेशन ऊपर आई है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दें, ये बन गया 3x² माइनस 21x प्लस 33 इक्वल है a इंटू 2 माइनस 4, फिर 2 माइनस 6, फिर b 2 माइनस 2 और इधर भी 2 माइनस 6 प्लस c और ये 2 माइनस 2 2 माइनस 4। इसमें ये 2 माइनस 2 0 बन के c को ख़त्म कर देगा, 2 माइनस 2 0 बन के b को भी ख़त्म कर देगा। बाकी रहेगी सिर्फ a वाली और इस साइड वाली को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 की पावर 2 है, 4 आ जाएगा, 4 ज़रब 3 12 माइनस 21 2 42, 2 1 2 2 2 4 और ये आ गया 33। एक ब्रैकेट में देख लें, -2 और फिर इधर -4, माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा प्लस, 4 ज़रब 2 8 a और इस साइड पे देख लीजिए +12 माइनस 42 जमा 33 और इसको जब ऐडअप करेंगे 43, 33 और 12 को ऐड कर लें और 42 इसमें से माइनस कर दें, बाकी आ गया 3। a की कीमत निकालनी है, दोनों साइड पे 8 से डिवाइड कर दें, सो a इज इक्वल टू 3/8। सिमिलरली ये जो b के नीचे कांस्टेंट है x माइनस 4, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये निकलेगी x इक्वल टू 4। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। थ्री एक्स स्क्र माइनस 21x प्लस 33 इक्वल है a, क्या था a के साथ, हाँ जी x माइनस 4 है, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b और b के साथ क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 और फिर c आ जाएगा। c के साथ भी देख लेते हैं क्या है, c के साथ था x माइनस 2 एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4, क्योंकि हम x की जगह पे 4 लिख रहे हैं इस वजह से ये 4 माइनस 4 0 होके c को ख़त्म कर गया और ये भी 4 माइनस 4 0 होके c को ख़त्म कर गया। इस चीज़ को सॉल्व कर लें, 4 की पावर 2 16, 16 3 48 माइनस 4 1 4 4 2 8। इस साइड पे a ख़त्म हो चुका है, c ख़त्म हो चुका है, सिर्फ b रह गया। b के साथ जो ये वैल्यूज़ हैं उनको देख लें, 4 माइनस 2 2 और ये -2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद इन सब को देख लें, 48 प्लस का 33 प्लस का, तो ये बन जाएगा 81 जी, ठीक है 81 और बाकी रह गया -3 और इस साइड पे बन गया 2 इंटू 2 4 माइनस का और साथ में b है। तो अगर b की वैल्यू निकालें तो ये बन गई 3/4, ठीक हो गया, दो वैल्यूज़ आ गई। इसी तरीके से अल्फ़ा इक्वेशन में देखें, c के नीचे x माइनस 6 था, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जो कि 6 बनेंगी और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। अब 1 में क्या क्या पुट करना है, ये तो लिखा ही नहीं, x इक्वल टू 6 इन 1 इक्वेशन। 1 इक्वेशन ये लिखी हुई है 3x² माइनस 21x प्लस 33, फिर आ गया था a x माइनस 4, फिर आ गया था x माइनस 2 प्लस b, उसके बाद था x माइनस 2
और फिर आ गया था x माइनस सिक्स। एक्स की जगह पे क्योंकि हम 6 लगा रहे हैं इसलिए मैं बोल एक्स रहा हूँ लेकिन लिख सीख रहा हूँ x माइनस टू और फिर x माइनस फोर। एक बात एक बात एक बात एक बात एक बात एक बात कहाँ पे गलती होगी, दोबारा देखते हैं। ए जी, यहाँ पे x माइनस सिक्स है, ये ना ए के साथ x माइनस सिक्स है, यहाँ पे सिक्स आता है ऐसे। ये सॉरी ये सिक्स है, ये सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो ख़त्म और ये सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो ख़त्म। सी रह गया, इस चीज़ को हल कर लें। 6 की पावर 2 36, 36 ज़रब 3 108 माइनस 6 एक 6 और 6 2 12 जमा 33। और इस साइड पे देख लें सी वाली सिर्फ रकम बची है, 6 माइनस टू 4 और 6 माइनस 4 ये भी 2। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड पे देख लें 108 और 33 इनको जमा कर लें और इसमें से माइनस कर दें 126, बाकी जवाब बच गया 15। ये दोनों ज़रब होके बन गया 4 2 8 सी और सी की कीमत निकल आई 15/8। अब ए बी और सी की ये जो तीन वैल्यूज़ हैं इनको पुट कर देते हैं इक्वेशन अल्फ़ा के अंदर और आप देखेंगे कि इक्वेशन जो अल्फ़ा है उसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड हो चुकी है। और वो क्या थी इक्वेशन अल्फ़ा, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन अल्फ़ा है ये वाली। इस ए की जगह पे हमने 3/8 लिखना है, बी की जगह पे वैल्यू लगानी है और सी की जगह पे वैल्यू लगानी। कैसे लगाएंगे अब देखिए आप, 3x² माइनस 21x प्लस 33 ओवर x माइनस टू, फिर x माइनस फोर और फिर आ जाएगा x माइनस सिक्स। और जो a की वैल्यू थी 3/8, 3 मैं ऊपर लिख देता हूँ, 8 नीचे लिख के साथ ये पहला लीनियर फैक्टर x माइनस टू आ गया। फिर जो b की वैल्यू है वो है 3/4, ये 3 मैं ऊपर लिख देता हूँ, 4 डायरेक्ट नीचे लिख देता हूँ और दूसरा लीनियर फैक्टर x माइनस फोर साथ लिख देता हूँ। फिर c की वैल्यू है 15, ऊपर लिख देता हूँ, 8 नीचे लिख देता हूँ और साथ में x माइनस सिक्स लिख देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये जनाब इक्वेशन अल्फ़ा की नई शक्ल आ चुकी है। बट अगर आप देखें तो हमें तो अल्फ़ा से पीछे भी एक स्टेप नज़र आ रहा है जिसको इक्वेशन स्टार कहा गया था। तो हमें सिर्फ ये जो बॉक्स है सिर्फ इसकी वैल्यू मालूम हुई है, इसके साथ ये जो प्लस है ये रहता है क्योंकि ओरिजिनल तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। ये तो हमें दरमियान में आ गई थी ना ये वाली बात। वापस लेके जाते हैं, तमाम वैल्यू को इक्वेशन स्टार के अंदर पुट करते हैं या सिर्फ कह लें कि वन ऐड कर देना। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसको मैं कहता हूँ पुट इन इक्वेशन, जो स्टार इक्वेशन है उसके अंदर। और स्टार इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या है ये नहीं है, देख लें दोबारा, x माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव है, x माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव ओवर x माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स। अब देख लें ये इक्वल इस चीज़ की थी और ये चीज़ इक्वल थी वन प्लस समथिंग। अब ये वन एज इट इज़ आ जाएगा और इसकी जगह पे इसकी जो कीमत हम मालूम कर चुके हैं वो आ जाएगी। तो ये आ गया वन प्लस दूसरी जो चीज़ थी वो ये वाली सारी थी, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं 3/8 एक्स माइनस टू 3/4 एक्स माइनस फोर और ये आ गया 15 ओवर 8 एक्स माइनस सिक्स। तो ये वाली जो लास्ट में बनी है 1 2 3 और ये 4, ये जनाब पार्शियल फ्रैक्शन है। ओरिजिनल जो क्वेश्चन आपको दिया गया था ये वाला इम्प्रॉपर का, उसकी इसको हमने प्रॉपर बनाया था, उसके एक पोर्शन को यहाँ पे सॉल्व किया और उसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन स्टार में। तो ये जो ओरिजिनल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई थी अब वो कन्वर्ट हो चुकी है अपनी पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। ये था क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको डिटेल से करवाया, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो कि दो इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है जी क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देख लें कि नीचे जो वेरिएबल है डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है और जब इनको मल्टीप्लीकेशन के करेंगे तो मैक्सिमम पावर 3 आ जाएगी, जबकि ऊपर कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो ऊपर वेरिएबल की पावर 0 है, नीचे मैक्सिमम 3 बनेगी। सो हम कह देंगे कि ये प्रॉपर नहीं है बल्कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। और कैसे परफॉर्म करेंगे उसके लिए मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। और सोल्यूशन क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है लेफ्ट साइड पे एज इट इज़ प्रॉपर जो होती है इसकी वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन वो लिखते हैं और राइट साइड पे हम क्या करते हैं, राइट साइड पे पहला लीनियर फैक्टर, ठीक है,
लीनियर फैक्टर एक ऐसे फैक्टर को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो। तो इधर देख लें, यहाँ पे x की पावर 1 है, सो 1 माइनस ए एक्स, ये पहला लीनियर फैक्टर आ गया। फिर उसके बाद दूसरा लीनियर फैक्टर ये 1 माइनस बी एक्स है, और फिर तीसरा लीनियर फैक्टर है जो कि 1 माइनस सी एक्स है, ये आ गया। इनके ऊपर कॉन्स्टेंट्स लिख लें, ए बी और सी, और ये जो इक्वेशन होती है इसको इक्वेशन अल्फा का नाम देते हैं हम खुद से। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब दोनों तरफ जो स्टेप नंबर 2 होता है, ये जो डिनोमिनेटर है, इन तीनों फैक्टर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इधर सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और दूसरी साइड पे ए है, 1 माइनस ए एक्स से कैंसिल, बाकी ये दो रह गए हैं, इनको लिख लें 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स, और फिर बी है ये वाली रकम, 1 माइनस बी एक्स कैंसिल हो गया, बाकी 1 माइनस ए एक्स और 1 माइनस सी एक्स रह गया। 1 माइनस सी एक्स ये नीचे जो फैक्टर था ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी ये दो रह गए ए एक्स और बी एक्स वाला, 1 माइनस ए एक्स और फिर 1 माइनस बी एक्स, और इसको हम कहते हैं जो फ्री फ्रॉम डिनोमिनेटर होती है या फ्री फ्रॉम लीनियर फैक्टर, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 तो आ गई है, उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, इसको जीरो के इक्वल रख ले, 1 माइनस ए एक्स इक्वल टू जीरो, 1 को इधर रहने दें, ए एक्स दूसरी साइड पे लिख दें, ये पॉजिटिव का हो गया। अब x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो a है ये इधर बटे में आ गया, तो ये इस तरीके से आप x की एक वैल्यू निकालेंगे, एक दफ़ा ये पुट करेंगे, फिर यहाँ से निकालेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी बी ओवर 1/b, यहाँ से निकालेंगे तो 1/c आ जाएगी। तो बार बार इनको पुट कर दें, एक दफ़ा हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1/a, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब आपको थोड़ी सी स्पीड से नजर आएगा क्वेश्चन, बिकॉज अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन नंबर 11। सो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है उसके अंदर हम अपना टाइम बचा लें। ये थी जनाब ओरिजिनल जो प्रॉपर फ्रैक्शन हमें गिवन थी, और इस ओरिजिनल प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया है इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर, और आपने देखा कि कैसे ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाली और फिर उनको इक्वेशन अल्फा में पुट कर दिया, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी। और क्योंकि ए स्क्वायर ऊपर था बटे का बटा था, ये दोनों नीचे आ गए फैक्टर्स, तो इस तरीके से ये पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया, और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 ये भी खत्म हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देख लीजिए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर पावर मैक्सिमम 2 है, जबकि नीचे देख लें पावर 2 ये वाली, 2 ये वाली और 2 ये वाली, जब मल्टीप्लाई होंगे तो डेफिनेटली इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो नीचे पावर ज़्यादा होगी ऊपर पावर कम होगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर तो इसको डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, लीनियर फैक्टर्स मौजूद नहीं है। यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, एक्स की पावर 2 आ रही है, यहाँ भी एक्स की पावर 2 है, यहाँ भी एक्स की पावर 2 है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका कार ये होगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाँ, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना तो उसके लिए जब हमारी एक्सरसाइज होगी 5.3, तो उसको कहते हैं इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये जस्ट एक्सप्रेशन है। तो इसमें जो स्क्वायर वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसको किसी नए वेरिएबल वाई स्क्वायर के इक्वल अगर पुट करें, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सिंगल वाई के, सॉरी स्क्वायर के नहीं, सिंगल वाई के, तो ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन थी इसकी नई शक्ल इस तरह से बन जाएगी, ये वाई प्लस ए स्क्वायर, और इधर देखें ये बन जाएगा वाई प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए इस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने वाई पुट कर दिया, और फिर इसकी जगह पे जब वाई पुट करेंगे तो ये वाई प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद जनाब इसकी जगह पे भी वाई आ गया वाई प्लस डी स्क्वायर। ठीक है,
तो अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें, सॉरी इक्वेशन तो नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है, ऊपर पावर 1 है और नीचे 1 2 3, बट ये वेरिएबल जो है y आ गया है। इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, एक ही बात है, चाहे वो x वेरिएबल हो चाहे y वेरिएबल हो, बट ये प्रॉपर है। प्रॉपर के लिए हम क्या करेंगे, सारी ये जो एक्सप्रेशन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको लेफ्ट साइड पे लिख लें, y प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ गया y प्लस बी स्क्वायर, फिर y प्लस सी स्क्वायर, और फिर साथ में आ गया y प्लस डी स्क्वायर। अब ये जो लीनियर फैक्टर है, ठीक है, वाई वेरिएबल की जो पावर है वो 1 आ रही है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर होता है। और यहाँ पे हम ये बात फर्ज कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम किया हमने। पहला लीनियर फैक्टर आ गया, फिर दूसरा लीनियर फैक्टर दूसरे बटे के नीचे, और फिर उसके बाद जनाब तीसरा लीनियर फैक्टर हमने लिखना होता है तीसरे डिनोमिनेटर बना के, और इनके ऊपर खुद से 1 2 और 3 जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना होता है, और इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर अल्फा। फिर दूसरे स्टेप के अंदर जो लेफ्ट साइड पे बटे के नीचे 2 3 या जितने भी फैक्टर्स हों उनसे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाया करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ये नीचे से सारे ही खत्म हो जाते हैं, और दूसरी साइड पे देख लें, इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये जो दो बच गए हैं फैक्टर्स ये साथ में आएंगे, y प्लस सी स्क्वायर, और इधर आएगा y प्लस डी स्क्वायर। फिर ये b है एज इट इज आ गया, y प्लस सी स्क्वायर, y प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल, ये बच गया b वाला और ये d वाला बच गया, ये b वाला आ गया, और साथ में क्या है d वाला फैक्टर, और आखिरी रकम देख लें y प्लस डी स्क्वायर, ये भी y प्लस डी स्क्वायर कैंसिल, ये दो बच गया b और c वाला, तो ये बच गया y प्लस बी स्क्वायर और फिर साथ में y प्लस सी स्क्वायर, और इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 1। बहुत ही सिंपल काम था यहाँ तक। उसके बाद आपने x की या y जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू निकालनी होती कांस्टेंट टर्म के नीचे से, और यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस बी स्क्वायर को आप जीरो के इक्वल रखें तो y की जो कीमत होगी वो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाली पुट कर देनी है, पुट y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देख लें ये y की जगह पे आ जाएगा, ये y की जगह पे आ गया माइनस बी स्क्वायर, फिर आ गया प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए, वाई की जगह पे फिर आ गया माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे फिर आ गया माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इधर देख लीजिए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर भी माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर सी है और सी के साथ माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तमाम जो वेरिएबल्स थे उनकी जगह पे माइनस बी स्क्वायर पुट कर दिया। ये नेगेटिव बी स्क्वायर ये पॉजिटिव बी स्क्वायर दोनों जीरो होंगे तो ये सी वाली टर्म को जीरो कर देंगे, सारी खत्म हो गई। ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल जीरो, डी वाली टर्म जीरो हो गई। अब बाकी जो बची है उसको देख लीजिए, सिर्फ ए वाली टर्म बच गई है, इनको थोड़ा सा अरेंज करके हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसको पहले लिख दूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर इसको पहले लिख दूँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको पहले लिख दूँ डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। हमें सिर्फ चाहिए ए की कीमत निकालनी, सिर्फ ए की कीमत निकालनी हमने। ये जो बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं इनको दूसरी साइड पे ले जाइए, तो ये ए इधर अकेला रह गया, और लेफ्ट साइड पे पहले रकम मौजूद थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनके बटे में क्या आ गया, इधर से सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और साथ में आ गया डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक जो कांस्टेंट था खुद से हमने इंट्रोड्यूस करवाया उसकी कीमत आ गई। इसी तरह से जो दूसरा लीनियर फैक्टर है, यहाँ से हम y की कीमत निकालेंगे माइनस सी स्क्वायर, वो पुट कर देंगे तो एक और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं अब लिखता हूँ हमें दिया गया है x के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू फर्ज की हुई थी सबसे पहले नंबर पे हमने आके यहाँ पे फर्ज किया था कि एक्स स्क्वायर इक्वल है y के, जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर है अब लास्ट स्टेप के अंदर वहाँ पे हम उसकी वैल्यू वापस दे देते हैं, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस एक्स वाई की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे क्या है इसके डिनोमिनेटर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये ओरिजिनल क्वेश्चन था। दूसरी साइड पे इसके जो फैक्टर्स बनेंगे उनकी एक्सक्यूज मी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर, इस चीज़ को देख लें। सबसे पहले मैंने लिखा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, फिर वाई की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर उसके साथ आ गया डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है,
नीचे देख लें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और फिर वाई की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि हम वाई की वैल्यू वापस दे रहे हैं जो फ़र्ज़ की थी। और आखिरी जो टर्म है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, फिर उसके बाद वाई की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये थी जनाब पार्शियल फ्रैक्शन जो ओरिजिनल क्वेश्चन हमें दिया गया था, ये उसकी पार्शियल फ्रैक्शन और 3 पार्शियल फ्रैक्शंस आ चुकी हैं, बिल्कुल वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर था। वहाँ पे पावर्स नहीं थी, यहाँ पे पावर्स आ रही हैं, स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने इनकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर ली हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपको तरीका आना चाहिए, तो तरीका हमने सीख लिया है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे फाइंड आउट करनी है। सिर्फ एक बात जो काम की बात और पते की बात है वो सिर्फ यही है कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। अगर प्रॉपर में नहीं होगा तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा कि हम पहले इसको प्रॉपर बनाएंगे, फिर उसके बाद उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करेंगे। और इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बनिस्बत सिंपल क्वेश्चन के। ठीक है, सिंपल भी इंपॉर्टेंट है और इस तरह का जो छोटा सा क्वेश्चन होगा इस टाइप का वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने 5 पॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। और किसी भी किस्म के प्रॉब्लम की सूरत में आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।